नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। फ्रेंड्स, से आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटी लैफ्टओवर एग्ज़ाम एंड सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराए जाएंगे डीजीटी के द्वारा। दोनों में अंतर क्या है, कौन से कैंडिडेट लैफ्टओवर के लिए एलिजिबल होंगे, कौन से कैंडिडेट सप्लीमेंट्री के लिए एलिजिबल होंगे, लैफ्टओवर एग्ज़ाम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम क्या होता है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आने वाला है। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए आईटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं फ्रेंड्स से कि आप लोगों का लैफ्टओवर एग्ज़ाम क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आप लोगों का लैफ्टओवर के लिए, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जिनका हॉल टिकट जारी नहीं हुआ है, जिनका कैंडिडेट्स का हॉल टिकट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है, यानी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, वैसे कैंडिडेट्स जो हैं लैफ्टओवर में काउंट किए जाएंगे। यानी आपको डीजीटी की तरफ से मौका ही नहीं दिया गया एग्ज़ाम देने के लिए। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि PRN नंबर जनरेट नहीं हुआ। इस बार जो है बहुत सारा ऐसा केस आया कि कैंडिडेट्स का PRN नंबर ही जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, PRN नंबर वेरिफिकेशंस यानी कि ट्रेनी वेरिफिकेशंस के बाद ही आपको PRN नंबर मिलती है। तो ट्रेनी वेरिफिकेशन में बहुत सारी टेक्निकल एरर आए जिसकी वजह से आप लोगों का PRN नंबर जनरेट नहीं हुआ। और जब तक PRN नंबर आपका जनरेट नहीं होगा तब तक आपका मेन एग्ज़ाम में आपका नाम शो नहीं करेगा। लिस्ट में जब तक नाम नहीं आएगा आपका, तो आपका न तो अटेंडेंस फील होगा, न FM अपलोड होगा, और ना आपकी प्रैक्टिकल फ़ीस, और ना आपका CVT फ़ीस। ये चार चीज़ें आपकी जब तक फिल नहीं होंगी आपकी हॉल टिकट नहीं आएगा। क्योंकि हॉल टिकट एलिजिबिलिटी के लिए इन्हीं चार चीज़ों को मापदंड बनाया गया है। ठीक है, अटेंडेंस आपकी 80%, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स आपका 60% अपलोड होना चाहिए, तब जाकर के आपका प्रैक्टिकल फ़ीस पेड होगा और उसके बाद CVT फ़ीस आप पे कर सकते हैं। तो ये हॉल टिकट एलिजिबिलिटी जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती तब तक आपका हॉल टिकट ही नहीं आएगा। तो वैसे कैंडिडेट जिनका हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ है डीजीटी की तरफ से, ठीक है, तो उनका एग्ज़ाम लेफ़्ट ओवर में होगा। ठीक है, क्या होगा, लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम यहाँ पे उन लोगों का कंडक्ट कराया जाएगा। अब आपको समझना ये है कि ये लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम है क्या। लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम को हम लोग, ठीक है, मेन एग्ज़ाम फेज़ 2 के नाम से भी जानते हैं। मेन एग्ज़ाम फेज़ 2 के नाम से जानते हैं। ये भी एक मेन ही एग्ज़ाम है, लेकिन जो छूटे हुए कैंडिडेट है उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिनका हॉल टिकट जनरेट नहीं हुआ, ऑलरेडी हमने इस पे अभी बता दिया है। ठीक है, समझ में आए। अब कैंडिडेट का सवाल है कि अब ये एग्ज़ाम होगा कब। ठीक है, तो आप सभी अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपकी जो रिज़ल्ट आई हुई है 4 सितंबर को रिज़ल्ट आई हुई है। 4 सितंबर को रिज़ल्ट आ गया आप लोगों का। ठीक है, अब रिज़ल्ट के लगभग 1.5 मंथ के आसपास, 1.5 मंथ के बाद आपकी यहाँ पे लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की रूल है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर बात करें तो अक्टूबर के आसपास, ठीक है, अक्टूबर के आसपास, अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर के आसपास आपकी जो है लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। शेड्यूल आपकी अक्टूबर के आसपास जो है यहाँ पर जारी होने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे 1.5 मंथ होते होते आपके जो है लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपके लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। आप सभी जो है थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए। हो सके तो आप लोगों को यहाँ पे अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका शेड्यूल जारी होने की संभावना है। आपकी लास्ट वीक तक होते होते अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है ना फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी इनको कराना है। तो जब तक ये लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता है तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कंडक्ट वो नहीं करा सकते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस क्या होता है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशंस होता है आपका बैक एग्ज़ाम। ठीक है, बैक एग्ज़ाम में कौन से कैंडिडेट यहाँ पे भाग लेते हैं, वैसे कैंडिडेट भाग लेते हैं जो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर वो अब्सेंट हो गए हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा,
या वो किसी सब्जेक्ट में फेल है या फिर वो अब्सेंट है, वैसे ट्रेनीज जो है सप्लीमेंट्री यानी बैक पेपर देने के लिए एलिजिबल होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब तक लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैंडिडेट फेल है, कौन सा कैंडिडेट एब्सेंट है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम है वो भी आपका मेन एग्ज़ाम ही है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम फेज़ 1, मेन एग्ज़ाम फेज़ 2। तो मेन एग्ज़ाम फेज़ 2 को लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम कहा गया, ठीक है। अब ये दोनों एग्ज़ाम में से जो भी कैंडिडेट्स अब्सेंट होंगे, जो भी कैंडिडेट्स फेल होंगे किसी सब्जेक्ट में, इनके लिए अब ये एक कंप्लीट एग्ज़ाम कराया जाएगा जिसको बैक एग्ज़ाम कहा जाता है, यानी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। तो ये जो आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगी, जब तक लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता उससे पहले आपकी बैक एग्ज़ाम नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बैक एग्ज़ाम इस बार का जो देखने को मिलेगा दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है, दिसंबर के आसपास देखने को मिलेगा। क्योंकि लेफ़्ट ओवर एग्ज़ाम अगर बात करें अक्टूबर की लास्ट वीक तक यदि इन लोगों का पूरी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है लेफ़्ट ओवर का, तो नवंबर में इन लोग क्या करेंगे, नवंबर में रिज़ल्ट वगैरह जारी करेंगे और नवंबर के लास्ट वीक तक शायद जो है आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशंस का शेड्यूल जारी होने की पूरी संभावना है, ठीक है। और आपके दिसंबर के आसपास आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा पूरा संभावना है। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग आपकी जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं वो 3 मंथ के बाद होते हैं। तो सितंबर में आपकी रिज़ल्ट आई, तो अगर बात करें यहाँ पे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर में आपके 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। तो दिसंबर में आपके पूरी एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।